लुइस को $25 का एक गिफ्ट कार्ड मौसूल हुआ और जिसकी मदद से वो एक ऑनलाइन रिटेलर से खरीदारी कर सके जो कि डिजिटल म्यूजिक और गेम्स फरोख्त करता है। हर गाने की कीमत $1 है और हर गेम की कीमत $2 है। वो चाहता है कि इस कार्ड की मदद से कम अज कम 15 आइटम टोटल खरीदे। अब हमें इसके लिए सिंपल कहा जा रहा है कि हम सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज वजह करें इस सिनेरियो को रिप्रेजेंट करने के लिए और फिर वो उस रेंज को वाजे करें जिसके जो कि इस की मदद से जो सारी की सारी परचेजेस आती हैं जिस रेंज के अंदर। तो मैंने फर्ज किया पहला वेरिएबल कि m जो है वो नंबर ऑफ सॉन्ग यानी कि m फॉर म्यूजिक और g जो है वो नंबर ऑफ गेम्स। बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं इसको ज्यादा दुरुस्त कर लूं, m की जगह s कर लूं सॉन्ग के लिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो s इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉन्ग्स, जबकि g जो दूसरा वेरिएबल है वो नंबर ऑफ गेम्स को मैंने g कहा। तो अब आप ये देखें, ही वॉन्ट्स टू बाय एटलीस्ट 15 आइटम्स विद दिस कार्ड, यानी कि वो कम अज कम 15 आइटम खरीदना चाहता है इस कार्ड की मदद से। लुइस साहब ने वो 15 आइटम खरीदना चाहते हैं, यानी वो टोटल जितने भी आइटम खरीदेगा वो कम से कम 15 होने चाहिए, कि चाहे वो सॉन्ग यानी कि गाने और गेम दोनों को मिला के 15 खरीदेगा, कम से कम 15 खरीदेगा। मतलब क्या हुआ कि S प्लस जी इक्वल टू और ग्रेटर देन होना चाहिए 15 के, यानी कि इससे कम नहीं हो सकता। ये लुइस की ख्वाहिश है। एक बात हो गई। उसके बाद कह रहे गिफ्ट कार्ड की जो कीमत है वो $25 है, हर गाने की कीमत $1 है, हर गेम की कीमत $2। तो इसका क्या मतलब हुआ, जिसके पास जो लिमिट है वो $25 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। वो 24 खर्च कर सकता है, 20 खर्च कर सकता है, लेकिन वो $25 और 1 सेंट खर्च नहीं कर सकता। तो अगर वो एक गाने की कीमत $1 तो1S यूं कहें, प्लस हर गेम की कीमत 2G है, तो ये गाने की कीमत, ये गेम की कीमत, गाने की कीमत 1S और हर गेम की कीमत 2G डॉलर्स में आ गई। और जब इन दोनों का मैं आपस में जमा करूंगा तो उसके कार्ड की टोटल लिमिट कितनी है, वो है $25। $25 का मतलब क्या हुआ कि कुल रकम जो वो खर्च कर सकता है S और 2G को आपस में मिला के, जो कि ये दरअसल मालियत है या कुल रकम है, वो $25, $25 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि लेस देन और इक्वल टू। वो $25 के बराबर की तो खरीदारी कर सकता है, 24.99 की खरीदारी कर सकता है, लेकिन 25.001 की खरीदारी नहीं कर सकता। तो ये इस तरह हमने दो इनइक्वालिटीज का सिस्टम स्टैब्लिश कर लिया, बना लिया, और अब हम इसको बनाएंगे। और इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जाहिर बात है हम परचेजेस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव परचेजेस की बात कर रहे हैं, कोई नेगेटिव परचेजेस लुइस साहब नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर मैं वाई एक्सिस को कहता हूं ये एस एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस को मैं जी एक्सिस गेम्स का एक्सिस बनाता हूं, और बारी बारी इन इनइक्वालिटीज को यहां पर ग्राफ करता हूं और फिर देखता हूं वो ओवरलैप कहां कर रही। तो एस आप देखिए, एस प्लस जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह से ले आऊं तो s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -g प्लस 15 मेरे पास हो जाएगा। जबकि ये दूसरी इनइक्वालिटी s प्लस 2g इज लेस देन और इक्वल टू इज इक्वल टू 25, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s इज लेस देन और इक्वल टू -2g प्लस 25। अब ये मिलती जुलती हालत में आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के, या यूं कहिए कि मैं अब इस पे बाउंड्री लाइन एक ड्रॉ कर सकता हूं, एक बाउंड्री बना सकता हूं। तो पहली इनइक्वालिटी का अगर मैं देखूं तो इसमें जो स्लोप मुझे नजर आ रहा है वो -1 है। बल्कि मैं एक काम ये करता हूं, मैं इसको पूरी की पूरी इक्वेशन ही की शक्ल में लिख लेता हूं बाउंड्री को। तो जो इसकी बाउंड्री लाइन होगी वो होगी s इज इक्वल टू -g प्लस 15। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मैं जब इसको ड्रॉ करूंगा तो 10, 5, 10, 15, मैं रफली बना रहा हूं तो 15, यानी कि जब g 0 होगा तो s जो है वो 15 होगा, और जब s 0 होगा तो 0 बराबर हो जाएगा -g प्लस 15 के। और जब 0 बराबर हो जाएगा -g प्लस 15 के तो g को मैं दूसरी तरफ लाऊंगा तो g इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। यानी अगर लुइस कोई सॉन्ग नहीं खरीदता और सिर्फ गेम खरीदता तो वो हो जाएगा मेरे पास यहां पर टोटल 15 की तादाद में वो गेम्स खरीदेगा, ये तादाद से ताल्लुक रखता है। तो ये दोनों पॉइंट्स मेरे पास आ गए इस बाउंड्री लाइन के, और क्योंकि हमारे पास
ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लिहाजा मैं इस बाउंड्री को सॉलिड बनाऊंगा और ये देखिए ये जो क्वांटिटी है ये ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए 15 से, और इक्वल भी हो सकती है और 15 से ज्यादा भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, वो सारी की सारी वैल्यूज जो फर्ज कर लीजिए अगर ये पॉइंट है जो 10, 5 है, ये इसको सेटिस्फाई करोगे, लेकिन इससे ज्यादा के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इस रीजन के, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर का जितना भी रीजन होगा s प्लस जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे मिसाल 15 अगर मैं रखता हूं तो 15 जमा 15 जो है वो 30 के बराबर, 30 जो है वो 15 से बड़ा होता है, तो वो इस रीजन के अंदर, इस शेडेड रीजन, ग्रीन शेडेड रीजन के अंदर आ जाएगा। अब आते हैं दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ। इसकी बाउंड्री लाइन क्या है, इसकी बाउंड्री लाइन है s इज इक्वल टू -2g प्लस 25। अब एक बार फिर जब मैं यहां पर g की वैल्यू को 0 रखूंगा तो s जो है वो 25 हो जाएगा, तो ये 20 और ये 25, तो s की वैल्यू 25 हो जाएगी। s इंटरसेप्ट इसका 25 हो जाएगा मेरे पास। इसी तरीके से जब मैं s को 0 रखूंगा, जब मैं s को 0 रखूंगा तो ये -0 इक्वल टू -2g प्लस 25, 2g इज इक्वल टू 25 और g इज इक्वल टू 25/2 जो कि 12.5 के बराबर हो जाएगा, या 12.5 के बराबर हो जाएगा, 12.5 के बराबर हो जाएगा। तो अब g, ये g एक्सिस है मेरा, तो ये 10 और 15 के दरमियान 12.5 इनके बीचों बीच का पॉइंट, हाँ ये बीचों बीच का पॉइंट यहां होगा, ये 12.5, 12.5 यहां कहीं पर होगा। अब मैं इसके s इंटरसेप्ट और g इंटरसेप्ट को आपस में मिला दूंगा, और याद रखिए ये बाउंड्री लाइन है और इसमें इक्वल टू इंक्लूडेड है, लिहाजा मैं इसको सॉलिड बनाऊंगा। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, लेकिन उम्मीद है आप इसको गवारा कर लेंगे समझने के लिए। तो अब ये जो बाउंड्री लाइन मैंने बनाई, ये दरअसल s इज लेस देन और इक्वल टू -2g प्लस 25 को जाहिर कर रही है, और हम लेस देन की बात कर रहे हैं, तो हर वो वैल्यू जो लेस देन होगी, इस रीजन के अंदर होगी, वो सारी की सारी वैल्यूज, वो ऐसी हर वैल्यू जो है वो हम कहेंगे कि वो इस इनइक्वालिटी यानी कि s प्लस 2g इज लेस देन और इक्वल टू 25 को सेटिस्फाई करेगी, और उसमें ये लाइन भी शामिल होगी। अगर कोई रीजन यहां बाहर होगा, जैसे फर्ज कर लीजिए मैं ये कहता हूं कि अगर ये 15 की बात करूं तो 15 जमा 15 दूनी 30, 45 जो है वो यहां ऊपर कहीं होगा, जो कि जाहिर बात है कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो रीजन है पूरे का पूरा जो इसके अंदर है, ये जो मैंने मेजेंटा में शेडेड किया है, इसके अंदर का सारा रीजन ये दूसरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करा, और वो रीजन जो दोनों पहली और दूसरी हरी और मेजेंटा इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है एक साथ, ये छोटा सा रीजन ये होगा जो दोनों की दोनों इनइक्वालिटीज को, और ये इसकी बाउंड्रीज भी शामिल होगी, क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू की शर्त है और यह लेस देन और इक्वल टू की शर्त है, तो ये बाउंड्री लाइंस इसमें शामिल होंगे। ये रीजन जो है इन सारे के सारी पॉसिबल परचेजेस को की रेंज को जाहिर करेगा, जिसको जो वो इस गिफ्ट कार्ड